हेलो नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th हिंदी का गद्य खंड से तीसरा चैप्टर जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, और इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो इस क्लास को आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा और आज के क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को आप लोग बहुत अच्छे से याद भी कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर सवाल आपके सामने है, तो बच्चा पार्टी आप लोग भी आंसर को लगाते चलिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है कि संपूर्ण क्रांति क्या है। देखो चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और पूछेगा एग्जाम में कि यह पाठ जो है वो क्या है। तो बच्चों यह एक प्रकार का भाषण है जो कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल का जवाब यहां पे बता दो। पूछा जा रहा है कि संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण है। ऑप्शन नंबर डी को यहां पे लॉक कर दो आप लोग। चलो तीसरा नंबर सवाल का जवाब बताओ। बच्चा पार्टी आप लोग एक एक प्रश्नों के आंसर को लगाते चलो, लास्ट में बताना कितना प्रश्न सही हुआ इस चैप्टर से आपका। देखो जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, बताओ। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को और 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हो गया था। चलो अगला बताओ। यहां पे 3 प्रश्न हो गया, चौथा का बताओ। यहां पे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहां हुआ था। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है सिताब दियारा, जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। तो सही जवाब आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी फॉर बॉम्बे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ। यहाँ पे 5वां नंबर सवाल है कि जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। मैंने बताया 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था। निधन मतलब मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलो 6 नंबर सवाल देखो। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। इनके बचपन का नाम एक बार कमेंट करके जल्दी से बताओ। तो भैया इनके बचपन का नाम बाउल था। क्या था बच्चों, बाउल था। ऑप्शन नंबर डी आप यहां पे लगा दो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बताओ। यहां पे 7 नंबर सवाल है जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था। इनके पिताजी का नाम क्या था मेरे भाई, तो हरसू दयाल। जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम क्या था, हरसू दयाल। ऑप्शन नंबर बी आप यहां पे लॉक कर सकते हो। माता का नाम फुलरानी था। चलो बताओ यहां पे जयप्रकाश नारायण के माता का नाम क्या था। एक एक प्रश्नों को कर लेंगे जो कि एग्जाम में आएगा, तो आप लोग अच्छे से सभी साथी बना के आओगे। जयप्रकाश नारायण के माता का नाम फुलरानी था, ऑप्शन ए लगा दो। पत्नी का नाम पूछेगा तो प्रभावती देवी। चलो ये बताओ जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, प्रभावती देवी हो जाएगा। 9 का ऑप्शन नंबर सी लगा दो। अच्छा ये पूछेगा कि प्रभावती देवी जो थी ये किन की पुत्री थी बच्चों, तो ये थी प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है। एक प्रश्न को घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा जा सकता है बच्चों। जयप्रकाश नारायण की कौन सी रचना है, तो प्रगीत और समाज नामवर सिंह की है, बातचीत बालकृष्ण भट्ट की है, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की है, और तिरीच उदय प्रकाश की, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलो अगला बताओ। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे। जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी 1924 में बने थे। 11 का ऑप्शन नंबर ए लगा दो। अगला बताओ 12 नंबर सवाल है 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेस सम्मान किसे मिला था। 1965 ईस्वी याद रखना है आपको, और ये मैग्सेस सम्मान याद रखना है मिला है जयप्रकाश नारायण को, ऑप्शन सी होगा। बच्चों इसे भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। कौन सा, भारत रत्न याद रखिएगा। ये कब दिया गया था, 1998 ईस्वी में। ध्यान रखोगे मरणोपरांत। बच्चों एग्जाम में ऐसे भी पूछेगा कि जयप्रकाश नारायण को कौन सी पुरस्कार या फिर उपाधि है जो कि मरने के बाद दिया गया था, तो वो यहां पे भारत रत्न है। ओके बच्चों 1998 में, क्योंकि इनका निधन कब हुआ था एक बार कमेंट करके चलो, यहां पे रिवीजन भी हो जाएगा। तो वो निधन हुआ था 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी को, और ये मिला था 1998। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलो
आगे बढ़ते हैं, यहां पे बताओ 13 है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? आपको बताना है 1998 ईस्वी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। बच्चा पार्टी एक बार क्लास को लाइक करते हुए चलिएगा तो और मजा आता हुआ चलेगा ना। चलो अगला बताओ, यहां पे लोकनायक के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए थे? वो है हमारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इनके बचपन का नाम क्या बताया बच्चों? बताओ एक बार, रिवीजन कराता चल रहा हूं। बचपन का नाम क्या था? बाउल। बचपन का नाम क्या था? बाउल। बच्चा पार्टी बाउल। चलो नेक्स्ट बताओ, यहां पे प्रश्न क्या है देखो ना। प्रश्न आपके सामने है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो सदानंद जी बच्चों यहां पे फ्री प्रेस के मालिक थे। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 15 का डी लगा के चलिएगा। नेक्स्ट बताओ, यहां पे ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे बच्चों उमाशंकर दीक्षित को कहा गया है। 16 का ऑप्शन बी करेक्ट है। ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा गया है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल बताओ, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? कौन गए थे भाई? जयप्रकाश नारायण गए थे। कब गए थे बताना एक बार, ये कब गए थे? तो 1922 में गए थे भाई। 1922 में, ये याद रखना है कि जयप्रकाश नारायण अमेरिका शिक्षा प्राप्ति के लिए कब गए थे? 1922 ईस्वी में। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बता के चलो, प्रश्न है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया था? कौन थे बच्चों? तो वो भी यहाँ पे जयप्रकाश नारायण ही थे। याद रखना, क्योंकि हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया है। चलो अगला बता के चलो, यहाँ पे व्यक्तियों से नहीं, क्या बच्चों? व्यक्तियों से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उक्त संभाषण जो है किस समाजवादी लेखक का है? तो यह है जयप्रकाश नारायण का। क्या बच्चों? ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया लाइन है। चलो नेक्स्ट बताओ, यहां पे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार बच्चों देश का भविष्य किसके हाथों में है? देश का भविष्य यहां पे नई पीढ़ी के हाथों में बच्चों, इसलिए आप लोग खूब मन लगा के पढ़ो, अपने जीवन में तरक्की करो, आगे बढ़ो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बता के चलो, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत बच्चों कब हुई थी? 5 जून 1974 को। कहां पर भाई? पटना में कहां पर? गांधी मैदान में। पटना के गांधी, यहां पे गांधी लिखोगे ना, गांधी मैदान में मेरे भाई, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके चलो आगे बढ़ते, यहां पे ए लगा दीजिएगा। नेक्स्ट बता के चलो, यहां पे प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण ने मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे बच्चों? किस मित्र के साथ? ईश्वर अय्यर के साथ। ऑप्शन सी लगा दो। नेक्स्ट बता के चलो, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? समाज सेवा बात आया तो मैग्सेसे सम्मान कब दिया गया था? 1965 ईस्वी में। ऑप्शन सी लगाओ आप लोग, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला बताओ, यहां पे जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? 1974 ईस्वी में। 1974 में बच्चों, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको ऊपर भी बताया था। देखो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1952 ईस्वी में। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन बच्चों 1952 में हुआ था। नेक्स्ट बता के चलो, 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? ये थे अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर साहब थे बच्चों। ऑप्शन बी होगा। बच्चों अगर आप न्यू जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डेली क्लास होता है आपका इसी चैनल पे, तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अगला बताओ, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? तो अमेरिका का। जयप्रकाश नारायण को किसका बच्चों? अमेरिका का दलाल कहा गया है। चलो अगला बता के चलो, फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के मालिक थे सदानंद जी। कौन थे मेरे भाई? सदानंद जी थे। ऑप्शन सी लगाओ आप लोग। नेक्स्ट बताना है आपको कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम था डॉक्टर रहमान। क्या नाम था बच्चों? डॉक्टर रहमान। ऑप्शन ए लगाओ आप लोग। चलो नेक्स्ट बताना है आपको कि किसने कहा था, क्या किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने कहा था बच्चा पार्टी? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। चलो बताओ,
जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास किया था? बिहार विद्यापीठ से। ऑप्शन डी लगाना है आपको, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट बता के चलो, यहां पे प्रश्न है कि पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से ये बात सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? किसके मुंह से सुना था भाई? तो ये सुना था दीक्षित जी के मुंह से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट है 32 का। चलो अगला बताओ, यहां पे प्रश्न है फणीश्वर नाथ रेणु की कौन सी पुस्तक है? तो वो हो जाएगा कौन सा? मैला आंचल। मैला आंचल किन की रचना है बच्चों? ये फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, एक प्रकार का उपन्यास है। चलो बताओ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी आपको याद रखना है, जयप्रकाश नारायण ने। ऑप्शन नंबर सी लगा दो। जिस चैप्टर से मैं जितना प्रश्न आपको दे रहा हूं ना बच्चा पार्टी, एक एक प्रश्नों को आप नहीं छोड़ना, क्योंकि सभी के सभी इंपॉर्टेंट होता है। देखो, जयप्रकाश नारायण किस प्रकार के विचारक थे? तो ये समाजवादी प्रकार के थे। ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट बताओ, यहां पे प्रश्न है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? तो यह है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्यों में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला बता के चलो कि किस पाठ में आया है, यानी कि किस पाठ का ये लाइन है कि अपना देश पिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है। बताना है बच्चा पार्टी, ये किस पाठ का जो है लाइन है? तो ये संपूर्ण क्रांति से लिया गया है। बच्चों यह एक प्रकार का क्या है? रिवीजन करो, भाषण है। यह एक प्रकार का क्या है? भाषण है। अच्छा, रचनाकार कौन है बच्चों? जल्दी से बताओ, रचनाकार कौन है? यही तो है रिवीजन। जयप्रकाश नारायण इनके रचनाकार हैं। ध्यान रखना, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम बाउल था। अच्छा, इनका जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को बच्चों इनका जन्म हुआ था, जबकि 8 अक्टूबर 1979 को इनका निधन हुआ था। और भी बता दूं क्या, इनके माता का नाम फुलरानी था। देखो एक ही जगह पे हो जाएगा। इनके पिता का नाम बच्चों हरसु दयाल था। ये भी रिवीजन हो गया। और भी प्रश्न है कुछ, बच्चा पाठी देख लेना। और देखो, अगर इनके पत्नी की बात करूं तो पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। प्रभावती देवी बच्चों। अच्छा, ये जो है शिक्षा प्राप्ति के लिए कहां गए थे? अमेरिका गए थे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ। यहां पे क्या लगा है? ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट बता के चलिएगा, अमेरिका से लौटने के बाद बच्चों, अमेरिका से लौटने के बाद जयप्रकाश नारायण किस पार्टी में शामिल हुए थे? ये कांग्रेस में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट बता के चलो, यहां पे प्रश्न है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? बुढ़ापा और बीमारी वाली। ऑप्शन नंबर ए लगा दो। और इस चैप्टर का लास्ट सवाल यह है कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी भैया? 1924 में। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पे करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल का जवाब डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ओके बच्चों, अब कमेंट करके बताना प्लीज। बच्चा पार्टी आप लोगों से प्लीज बोलना पड़ता है। आप लोग कमेंट किया करो क्लास कैसा लगता है, और क्लास को लाइक कर देना। अगर आप नए नए जुड़ रहे हो तो लाइक करके क्या करोगे? सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा बच्चों। ओके, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। डेली क्लास होता है शाम के 7 बजे बच्चा पार्टी। अब 2 क्लास देंगे, शाम के 7 बजे और शाम के 8 बजे। तो तैयार रहिएगा, सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। ओके, मिलते हैं फिर।